इतिहास के पन्नों पर कई गौरवशाली साम्राज्यों के नाम दर्ज हैं। उनमें से एक है रोमन साम्राज्य। यह साम्राज्य कई शताब्दियों तक कायम रहा। भूमध्य सागर के चारों तरफ फैले इस साम्राज्य का विस्तार 3 महाद्वीपों में था। विश्व के कई देश आज भी शासन, विधि, सैन्य व्यवस्था, स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रोमन साम्राज्य से प्रेरणा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलानंद सिंह। इस वीडियो से हम रोमन साम्राज्य पर एक सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। हम रोमन साम्राज्य के जिन पहलुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं साम्राज्य की स्थापना, इसकी शासन व्यवस्था, तीसरी शताब्दी का संकट, लोगों का सामाजिक जीवन, रोम की अर्थव्यवस्था और अंत में साम्राज्य का विघटन। रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी हमें मुख्यतः 3 प्रकार के स्रोतों से मिलती है। प्रथम प्रकार के स्रोत थे लिखित वार्षिक विवरण या टेक्सचुअल एनल्स, जो समकालीन इतिहासकारों द्वारा लिखे जाते थे। दूसरे प्रकार के स्रोत थे दीवारों और स्तंभों पर उत्कीर्ण अभिलेख। पुरातात्विक अवशेष ऐतिहासिक जानकारी का तीसरा स्रोत थे। अधिकांश विवरण पपायरस के पौधे से निर्मित कागज पर लिखे जाते थे। विशाल रोमन साम्राज्य एक साम्राज्य बनने के पहले एक गणतंत्र था। गणतंत्र से भी पहले वह एक राजतंत्र या किंगडम था। इस किंगडम की नींव 753 ईसा पूर्व रोमुलस और रीमस नाम के 2 जुड़वां भाइयों ने मध्य इटली में पहाड़ियों से घिरे एक स्थान पर एक गांव के रूप में रखी थी। यही गांव रोमन किंगडम की राजधानी बना, जो 509 ईसा पूर्व तक कायम रहा। रोमन किंगडम के आरंभिक कालखंड का इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। प्रचलित दंत कथा के अनुसार रोमुलस और रीमस भाइयों को एक मादा भेड़िए ने और फिर एक गडेरिए ने पाला था, जब उन्हें शैशवावस्था में एक टोकरी में रखकर टाइबर नदी में छोड़ दिया गया था। रोमुलस ही के नाम पर इस गांव का नाम रोम पड़ा। इस गांव में कई तरह के लोग आकर बसने लगे। धीरे धीरे आसपास के कई क्षेत्र इसमें शामिल होते गए और इससे रोमन राजतंत्र की नींव पड़ी, जिसमें रोमुलस सहित कुल 7 राजा अगले 244 वर्षों में हुए। रोमुलस एक दूरदर्शी राजा था। उसने एक सलाहकार सभा बनाई जिसे सेनेट के नाम से जाना जाता था। इस सेनेट में 300 सदस्य होते थे, जो राजा के चुनाव के लिए भी उत्तरदायी थे। 7वां राजा, जिसका नाम लूसियस सुपरबस था, अलोकप्रिय और निरंकुश था, जिसे सेनेट और जनता ने अपदस्थ कर दिया और राजतंत्र का खात्मा करके रोमन गणतंत्र की स्थापना की। गणतंत्र में राजा के स्थान पर सेनेट 1 या 2 कॉन्सुल्स को चुनता था, जिनका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता था। कार्यकाल की सीमित अवधि कॉन्सुल्स को निरंकुश होने से रोकती थी। रोमन रिपब्लिक लगभग 500 वर्षों तक अस्तित्व में रहा, 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। स्क्रीन पर आप रिपब्लिक के विस्तार को 3 नक्शों में देख सकते हैं। कॉन्सुल और सीनेट रिपब्लिक के विभिन्न भूभागों के प्रमुखों की मदद से सत्ता का संचालन करते थे। ये प्रमुख प्रोविंशियल हेड्स या प्रोविंशियल गवर्नर्स कहे जाते थे और वे प्रोविंशियल आर्मी के कमांडर भी होते थे। रोमन रिपब्लिक के प्रथम कॉन्सुल का नाम लूसियस ब्रूटस था। रोमन रिपब्लिक समाज में 2 प्रकार के लोग रहते थे। संपन्न रोमनों के पास मतदान का अधिकार था और वे पैट्रिशियंस कहे जाते थे। निचले स्तर के गरीब लोगों को प्लेबियंस कहा जाता था, जिन्हें कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। प्लेबियंस में ही शामिल थे गुलाम या स्लेव्स। पैट्रिशियंस और प्लेबियंस के बीच विवाह वर्जित था। 2nd सेंचुरी बीसी से ही रोमन रिपब्लिक में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। सेनेट अक्सर महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय देने में देरी करता था, जिसके कारण सेनेट और कॉन्सुल के बीच अंतर्विरोध बढ़ने लगा था। आगे चलकर यही अंतर्विरोध रोमन रिपब्लिक के अंत का प्रमुख कारण बना। इसके अलावा कार्थेजियन एम्पायर या प्यूनिक एम्पायर और गॉल, जर्मैनिक और ब्रिटेनिक ट्राइब्स के साथ भी कई युद्ध हुए। 44 बीसी में आर्मी कमांडर और डिक्टेटर जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई। यह राजनीतिक और सैनिक उथल पुथल अगले कुछ वर्षों तक जारी रही। अंततः 27 बीसी में रोमन रिपब्लिक का अंत हो गया और उसके स्थान पर रोमन एम्पायर की स्थापना हुई। एम्पायर बनने के बाद सेनेटर्स की शक्ति कुछ कम हो गई और वे एम्पायर का निर्णय मानने को बाध्य हो गए। रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य की स्थापना 27 ईसा पूर्व हुई थी और यह 395 ईस्वी तक अपने एकत्रित रूप में कायम रहा। इसकी स्थापना का श्रेय प्रथम सम्राट एम्परर अगस्टस को जाता है। भूमध्य सागर को चारों तरफ से घेरता हुआ यह साम्राज्य 3 महादेशों में फैला हुआ था। यह साम्राज्य अपने बृहत्तम रूप में 117 ईस्वी में आया था, जब इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर था और इसमें विश्व की 20% जनसंख्या निवास करती थी। स्क्रीन पर दिख रहे मानचित्र पर गौर करें। साम्राज्य के उत्तर में अवस्थित थे राइन नदी, डेन्यूब नदी और काला सागर। दक्षिण में सहारा का रेगिस्तान था। पूर्वी हिस्से में ईरानी साम्राज्य था और पश्चिम में था अटलांटिक महासागर। स्क्रीन पर प्रमुख शहरों के नाम और स्थान भी देखे जा सकते हैं। रोम, एलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, कॉन्स्टेंटिनोपल, लॉन्डोनियम, वेलेंशिया और कार्थेज प्रमुख शहर थे। आज के समय में इनमें से कई नाम बदल गए हैं। लॉन्डोनियम आज का लंदन है। कार्थेज आज ट्यूनिस के नाम से जाना जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल का आधुनिक नाम इस्तांबुल है। आइए रोमन साम्राज्य को चुनौती देने वाली बाहरी ताकतों के बारे में भी जान लें। पूरब की ओर से ईरानी साम्राज्य, जो पहले पार्थियन साम्राज्य और बाद में सेशनियन साम्राज्य के नाम से जाना गया, का हमेशा खतरा बना रहता था।
इसके सिवा कुछ जर्मैनिक ट्राइब्स, जिन्हें रोमन्स बारबेरियंस कहते थे, से भी लगातार संघर्ष चलता रहता था। जर्मैनिक ट्राइब्स के अंदर आते थे उत्तरी सीमा पर स्थित लोम्बार्ड्स, उत्तरी पश्चिमी सीमा पर गोथ्स और दक्षिणी सीमा पर वैंडल्स। रोमन साम्राज्य में शासन व्यवस्था के शीर्ष पर एम्पेरर या सम्राट होता था। सलाहकार मंडली सीनेट का स्थान उसके बाद आता था। साम्राज्य का तीसरा स्तंभ थी सेना। एम्पेरर के लिए सेनेट और आर्मी दोनों महत्वपूर्ण थे, मगर सेना की महत्ता गुजरते वक्त के साथ बढ़ती गई थी। समाज अभी भी पैट्रिशियंस और प्लेबियंस में ही विभाजित था, मगर अब पैट्रिशियंस के अंदर 3 वर्ग आ गए थे, जिनमें शामिल थे सेनेटर्स, घुड़सवार वर्ग और आर्थिक रूप से संपन्न कुलीन वर्ग। प्लेबियंस के अंतर्गत आते थे निर्धन या मलिन वर्ग के लोग, जिन्हें ह्यूमिलियोरेस भी कहा जाता था। इनमें शामिल थे कृषि कामगार, खदानों और उद्योगों में काम करने वाले मजदूर और स्वनियोजित छोटे कारीगर। प्लेबियंस में ही शामिल थे समाज के सबसे निचले दर्जे के गुलाम या स्लेव्स। समाज में स्लेव्स का होना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं थी, परंतु प्राचीन विश्व में स्लेव्स का पाया जाना कोई असामान्य घटना भी नहीं थी। रोमन साम्राज्य का एक श्रेष्ठ गुण था इसमें विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धार्मिक मान्यताओं वाले लोगों का एक साथ रहना। साम्राज्य में लैटिन, ग्रीक, अरामाइक, केल्टिक, कॉप्टिक, प्यूनिक और बर्बर भाषाएं बोली जाती थीं। निर्माण के आरंभिक काल में रोमन एम्पायर छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था, जो एम्पायर को टैक्स देते थे। धीरे धीरे इन छोटे किंगडम्स को साम्राज्य में अवशोषित कर लिया गया और इन्हें प्रोविंसेस कहा गया। प्रोविंसेस के बनने के बाद इनके निकटवर्ती शहरों में पदस्थापित गवर्नर कर वसूली का काम करने लगे। एम्पायर की आय का बहुत बड़ा स्रोत ये प्रोविंसेस ही थे, इसलिए प्रोविंशियल गवर्नर्स एम्पायर को ज्यादा प्रिय होते थे। दूसरी शताब्दी के आते आते इनकी शक्ति बढ़ती गई और इन्हें सेनेट में भी स्थान मिलने लगा। सेनेट पर पहले केवल इटली के कुलीन वर्ग का कब्जा होता था। एम्पेरर गैलियनस के काल में प्रोविंशियल गवर्नर्स की स्थिति और भी सुदृढ़ हुई। पैक्स रोमाना 27 ईस्वी से 180 ईस्वी के बीच के लगभग 200 वर्षों के स्वर्णिम काल को कहते हैं, जिसमें साम्राज्य संपन्नता, शांति, स्थिरता और विस्तार के चरम शिखर तक पहुंचा। 117 ईस्वी में सम्राट ट्रेजन के काल में एम्पायर अपने वृहत्तम आकार में था। इसी काल में स्थापत्य कला की अद्भुत मिसालें स्थापित हुई। स्क्रीन पर दिख रहा प्रसिद्ध कोलोजियम इसी समय निर्मित हुआ था, जो आज भी विश्व का विशालतम एम्फी थिएटर माना जाता है। कोलोजियम में ग्लैडिएटर गेम्स के साथ और कई तरह की स्पर्धाएं आयोजित होती थीं। कोलोजियम का निर्माण 72 से 80 एडी के बीच 2 सम्राटों वेस्पेसियन और टाइटस के समय में हुआ था। पैक्स रोमाना पीरियड में सड़कों का विस्तृत नेटवर्क बना और शहरों में पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एक्विडक्ट्स बने। पैक्स रोमाना रोम वासियों के लिए खुशहाली का दौर था, लेकिन 180 एडी में सम्राट मार्कस ऑरेलियस की मृत्यु के बाद साम्राज्य पर संकट के बादल छाने लगे। 235 एडी से 284 एडी के बीच एक ऐसा वक्त भी आया जब साम्राज्य पर अस्तित्व का खतरा मंडराने लगा। यह खतरा क्या था? रोमन साम्राज्य इससे कैसे उबर पाया और आगे क्या हुआ? यह सब जानेंगे हम इस सीरीज के अगले वीडियोस में। शीघ्र मिलता हूं आपसे। कृपया अपने विचार कमेंट्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।